दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम बागी तौर पर नजर आ रहे हैं और उनके इस बगावत की जो खुशबू है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी को डोला रही है। बकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी डोलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और कांग्रेस ने भी इस पर भरपूर मजे लिए हैं। जो गुटबाजी की खबरें पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में 2-3 गुट बन गए हैं, सीनियर नेताओं का गुट अलग, जूनियर नेताओं का गुट अलग और अलग नेताओं का गुट अलग। ये जो गुटबाजी की खबरें हैं इसको साबित कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार के मंझे हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय भी अब उसी राह पर चल रहे हैं दोस्तों, जिस राह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहे थे। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, आत्मसम्मान के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। लग तो ऐसा ही रहा है कि अब आत्मसम्मान कैलाश विजयवर्गीय साहब का भी जाग गया है। लग तो ऐसा ही रहा है कि आत्मसम्मान अब कैलाश विजयवर्गीय को भी जगा रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें जब आती है बाजार में तो फिर खुले तौर पर यह दिखाई देता है कि कौन बागी हो रहा है और कौन नहीं। कैलाश विजयवर्गीय खुले तौर पर बागी हो रहे हैं दोस्तों, और इसका जीता जागता उदाहरण उनके घर पर ही देखने को मिला है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ नेताओं को निमंत्रण दिया था, उसमें सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, कुछ नेता 2-3 नेता उसमें शामिल नहीं हुए, उसकी बड़ी चर्चा है। उन्होंने भोजन करवाया था सब लोगों को, और सब लोगों को लड्डू बाफले की पार्टी दी थी, मालवा का भोजन था। लेकिन वो दाल बाफले की जो पार्टी है उसमें से बगावत की खुशबू आ रही थी। बगावत की खुशबू इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने बकायदा उस पार्टी पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है दोस्तों कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों को तो मत ही बोले, दूसरों के घर पर पत्थर ना फेंके। ये जो बगावत है ये खुले तौर पर सामने आ गई है। आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय साहब को लंच पर बुलाने की जरूरत, खाने पर बुलाने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? सबसे बड़ी बात यह है, क्या खाना खिलाना ही मकसद था या इसके पीछे और भी दूसरा मकसद था? इसके पहले शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने खाने पर बुलाया था, अब सांसद और विधायकों को खाने पर बुलाया। खाने पर बुलाने पर 3 लोग नहीं आए, मालिनी गौड़ नहीं पहुंची वहां पर उषा ठाकुर नहीं पहुंची, वहां पर एक और नेताजी नहीं पहुंचे, मनोज साहब नहीं पहुंचे। तो इसकी भी बड़ी चर्चा है कि ये लोग क्यों नहीं गए। पार्टी ने भले ही ये बोल दिया कि वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन कहीं उस कारण के अंदर भी कारण तो नहीं है? क्या वाकई में कारणवश नहीं आ पाए? ये तमाम सारे सवाल जो है लोग सोशल मीडिया पर खूब पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से तो कभी दाल बाफले नहीं खिलाए, अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सबको एकजुट करने में क्यों लगे हैं? सबको एकजुट करने में लगे हैं, लंच के बहाने बुलाने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जो निशाना है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका में नजर आएंगे? ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े नेता इशारों में सब कुछ कह देते हैं दोस्तों। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटाया था, फिर पॉलिटिशियन हटाया था, फिर धीरे धीरे जिंदगी से कांग्रेस को हटा दिया, और कांग्रेस में मध्य प्रदेश की बनी बनाई सरकार गिर गई थी। कैलाश विजयवर्गीय, हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, इन तमाम सारे नेताओं की खूब चर्चा होती है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और चर्चा तब हो रही है जब मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश में पूरी बहुमत वाली सरकार होते हुए नेताओं को एकजुट करने की आवश्यकता कैलाश विजयवर्गीय जैसे चाणक्य आदमी को पड़ गई। ये तो भैया बहुत ही बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है कि नेताओं को एकजुट करके कहीं निशाना उधर तो नहीं है मुख्यमंत्री जी की कुर्सी की तरफ।
या वाकई में नेताओं को एकजुट किया जा रहा है या एकजुट किया जा रहा है। दोनों बातें हो सकती है, एकजुट और एकजुट। वैसे मध्य प्रदेश सरकार में जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब से गुटों की चर्चा काफी है। पूर्ण बहुमत की सरकार में आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और उस सरकार में भी गुट बन रहे हैं, एक सीनियर गुट, एक जूनियर गुट। और सीनियर नेताओं का गुट जो है वो बनना जरूरी भी है, क्योंकि इनकी राजनीति पर आ पड़ी है अब तो। अब अगर ये गुट नहीं बनाएंगे तो इनकी राजनीति वैसे ही खत्म कर दी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा सुमित्रा महाजन, उमा भारती, नरोत्तम मिश्रा अभी हाल ही में चर्चा में हैं। ऐसे कई सारे धुरंधर, मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरंधर, जिन्हें देखकर लगता था कि ये सालों तक मध्य प्रदेश को चलाएंगे, एक नए विजन के साथ चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन आज इन लोगों को कोई पूछ भी नहीं रहा है। और तो और मध्य प्रदेश सरकार में नए नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सीनियर नेताओं को निर्देश देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है मुखिया वो है तो निर्देश उन्हें देना पड़ रहा है, लेकिन वो निर्देश सुनना नेताओं को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो लंच पार्टी हुई है कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पर, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, इसकी चर्चा होना चाहिए। ये संकेत हो सकता है, ये संकेत हो सकता है एकजुटता का, ये संकेत हो सकता है अलग अलग गुटता का, ये संकेत हो सकता है कि पार्टी का विभाजन कहीं ना हो जाए, ये संकेत हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने खास नेताओं को बुला करके बकायदा उनको समझा दे कि, और मंच से, भरे मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अभी पिछले दिनों ही कैलाश विजयवर्गीय साहब ने यह बोला था कि हमारी अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप वन विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दे कि वो हमें ठीक से पौधे मुहैया करवाएं। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े सीनियर लीडर को मुख्यमंत्री जी के सामने यह बोलना पड़ रहा है कि आप इन्हें निर्देश देकर जाएं विदेश जाने से पहले। तो भाई साहब ये गुटता वाली बात तो हो ही गई, और अब ये लंच पार्टी सियासत जो है इस डिनर पार्टी ने, इस भोजन वाली पार्टी ने बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार में मंत्री जी जो है एकजुट करने के लिए अपने नेताओं को भोजन पर बुला रहे हैं। क्या एकजुट करने के लिए ही बुला रहे हैं या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी जो है वो डोलती हुई नजर आ रही है? दोस्तों, ये तमाम सारी बातें मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चल पड़ी है। कांग्रेस भी चुटकी ले रही है, मजे ले रही है कि भैया जिनके घर खुद के कांच के बने हुए हो वो दूसरों के घर पे पत्थर ना फेंके। इस तरीके की खूब बातें हो रही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।